हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5 की पर्यावरण के 21वें पाठ जीवन है अनमोल के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों, आप अपनी बुक को साथ में लेकर बैठिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, चौराहे पर लाल लाइट होने पर हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है चौराहे पर लाल लाइट होने पर हमें वाहन जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकने चाहिए। दूसरा प्रश्न है, गति अवरोधक स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी चलाते हुए क्या करना चाहिए? गति अवरोधक स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी की गति को कम करना चाहिए। प्रश्न तीसरा है, हॉर्न के चित्र पर क्रॉस दिखाई देने पर क्या नहीं करना चाहिए? आंसर है हॉर्न के चित्र पर क्रॉस दिखाई देने पर हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। चौथा प्रश्न है, सड़क पर किस ओर चलना चाहिए? इसका आंसर है सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। प्रश्न पांचवा, नशा करके गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए? आंसर है नशा करने पर कुछ भी तरीके से नहीं दिखता है, इससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। छठा प्रश्न है, सड़क सुरक्षा के जो चिन्ह आप सड़क के किनारे देखते हैं उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाओ और उनके अर्थ भी लिखिए। तो आपको ये चित्र बनाने हैं बच्चों अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो पहला है, देखो साइकिल है, साइकिल के ऊपर एक लाइन सी लगी हुई है टेढ़ी सी, इसका मतलब है साइकिल चलाना मना है। दूसरा है बच्चों, आप देखो एक आदमी जा रहा है, तो वहां पर एक लाइन लगी हुई है उनके बीच में, तो इसका अर्थ है कि चलना मना है। इस लाइन का मतलब है बच्चों मना होना। और तीसरे में देखो दाएं मुड़ना मना है। और अगला है एक तरफा यातायात। और अगला है बच्चों बाएं मुड़ना मना है। और फिर अगला है यू टर्न मना है। और लास्ट है बच्चों पार्क करना निषेध है। तो इसका मतलब बच्चों पार्क करना निषेध है, मतलब आप अपनी गाड़ी को खड़ा नहीं कर सकते हैं। कई जगह पर आप देखते होंगे लिखा होता है पार्किंग, नो पार्किंग, मतलब यहाँ पर कोई भी वाहन खड़ा करना मना है। अब बच्चों नीचे अपनी बुक में आ जाइए, पेज नंबर 110 है बच्चों, सोचिए और बताइए। पहला प्रश्न है, सड़क किनारे कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त पड़ा है तब लोग क्या करते हैं? इसका उत्तर है, सड़क किनारे कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त पड़ा है तब लोग एम्बुलेंस को फोन करके उसमें मरीज को नजदीक के अस्पताल में ले जाते हैं। चर्चा कर बताइए। प्रश्न पहला है, सड़क पर दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, सड़क पर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए, फिर उसके बाद उसके लिए एम्बुलेंस को फोन करके बुला लेना चाहिए, फिर दुर्घटना की सूचना पुलिस को देनी चाहिए, और फिर एम्बुलेंस ना आ पाए तो मरीज को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। और लास्ट में बच्चों घायल व्यक्ति के घर वालों को फोन कर उसके अस्पताल में भर्ती होने की सूचना दे देनी चाहिए। बच्चों इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है वो आप ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके हिंदी और पर्यावरण दोनों में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। पेज नंबर है बच्चों 111। पहला प्रश्न है, रेलवे स्टेशन पर प्रवेश करने से पूर्व टिकट लेना क्यों आवश्यक है? इसका आंसर आएगा बच्चों, रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने के लिए टिकट लगता है, इसलिए हमें प्रवेश करने से पूर्व टिकट लेना आवश्यक है। यदि बिना टिकट पकड़े गए तो जुर्माना देना होता है। दूसरा प्रश्न है, पटरी पार करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पटरी हमेशा पुल या निर्धारित स्थान से ही पार करनी चाहिए, प्लेटफार्म पर सीधी पटरी पार नहीं करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, रेलवे स्टेशन पर कौन कौन सी चेतावनियां लिखी होती हैं और दी जाती हैं? रेलवे स्टेशन पर निम्न चेतावनी लिखी होती है और दी जाती है। पहला है, निर्धारित टिकट लेकर ही यात्रा करें। दूसरा, किसी लावारिस पड़ी वस्तु को नहीं छुएं। तीसरा, यात्री अपने सामान की खुद देखभाल करे। चौथा, धूम्रपान निषेध है। पांचवा, रुकी रेलगाड़ी में शौच ना करें। छठा है, यात्री रेलगाड़ी के ऊपर बैठकर यात्रा ना करें।
अगला है यात्री चलती गाड़ी से ना उतरे, यात्री जेब कतरों से सावधान रहे और यात्री प्लेटफार्म पर गंदगी ना करे। तो ये बच्चों वहां पर चेतावनियां लिखी होती हैं। प्रश्न चौथा है रेलवे स्टेशन पर लोग क्या क्या बेचते हैं। इसका उत्तर है रेलवे स्टेशन पर लोग पानी की बोतल, चाय, कॉफी, पूड़ी, सब्जी, समोसे, कचौरी, समाचार पत्र, किताब, नमकीन इत्यादि बेचते हैं। प्रश्न पांचवा है यह टिकट कहां से कहां तक का है। तो बच्चों आप अपनी बुक में चित्र दे रखा है, तो आपकी बुक के अंदर बच्चों चित्र दे रखा है, आप वहां से भी देख सकते हो। यहाँ भी हमने चित्र को रख दिया है जिससे कि हम पहचान पाए। तो प्रश्न है हमारा यह टिकट कहां से कहां तक का है। तो बच्चों यह टिकट अजमेर से जबलपुर तक का है। छठा प्रश्न है यह टिकट कब का और कितने का है। तो बच्चों ये सब आपकी बुक के अंदर चित्र में दे रखा है, आप वहां से स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं। तो यह टिकट 28 दिसंबर 2015 का है तथा 505 रुपए का है। प्रश्न 7 है रेलवे के टिकट से हमें और क्या क्या जानकारियां मिलती हैं। तो रेलवे के टिकट से हमें गाड़ी नंबर, कितने व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं, पीएनआर नंबर, दिनांक, टिकट नंबर, आयु, लिंग, किराया, आने जाने वाली सिटी का नाम, सीट नंबर, कोच नंबर आदि की जानकारी मिलती है। पेज नंबर बच्चों 112 पर है। पहला प्रश्न पत्ती को कागज पर रगड़ने से कागज काला या भूरा क्यों हुआ। तो इसका उत्तर है पत्ती को कागज पर रगड़ने से कागज काला भूरा इसलिए हुआ क्योंकि पत्तियों पर प्रदूषण के काले कण चिपक गए थे। अगला प्रश्न है क्या सड़क से दूर के पेड़ों के पत्तों में भी ऐसी कालिक लगी होती है। क्यों नहीं, सड़क के सड़क से दूर के पेड़ों के पत्तों में ऐसी कालिक नहीं होगी क्योंकि वहां वायु प्रदूषण कम होता है। तो बच्चों सड़क पर जो वाहन चलते हैं वो विषैला धुआं छोड़ते हैं, जो कि सड़क के आसपास पेड़ होते हैं उन पर ज्यादा चिपकती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है बच्चों किस किस जगह वायु में प्रदूषण अधिक होगा। तो इसका उत्तर है जहां फैक्ट्रियां अधिक होंगी, जहां सब चालित वाहन अधिक चलते होंगे और जहां वस्तुओं को जलाया जाता होगा वहां वायु में प्रदूषण अधिक होगा। प्रश्न 2 है वायु में प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं। तो वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमें चाहिए कि पहला है सीएनजी गैस व सौर ऊर्जा चालित बैटरी चालित गाड़ियां चलाएं। दूसरा है अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और तीसरा फैक्ट्रियों से निकलने वाली विषैली गैसों को कम से कम वातावरण में छोड़े तथा फैक्ट्रियों पर प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाएं। प्रश्न तीसरा है हम क्या करें कि हवा में धुआं और विषैली गैसें कम हो जाएं। तो इसका उत्तर है हवा में धुआं और विषैली गैसें कम करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, कार और मोटरसाइकिल के स्थान पर साइकिल चलाना चाहिए, कार पुलिंग करनी चाहिए आदि, और फैक्ट्रियों पर प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाने चाहिए। पेज नंबर 113 पर बच्चों पहला प्रश्न है सड़क पर चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका उत्तर है सड़क पर चलते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए और लाल बत्ती होने पर वाहन जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकना चाहिए। हरी बत्ती होने पर ही चौराहा पार करना चाहिए। गति सीमा से अधिक पर वाहन नहीं चलाने चाहिए। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। नशे में गाड़ी ना चलाएं। दो पहिया वाहन हेलमेट पहनकर ही चलाएं। और अगला है बच्चों कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें। प्रश्न है दूसरा विद्यालय के सामने से निकलने पर क्या सावधानी रखनी चाहिए। आपको पता है बच्चों स्कूल में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो अगर आप वहां से वाहन लेकर निकल रहे हैं तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। पहली, विद्यालय के सामने से निकलने पर अपनी गाड़ी की तीव्रता यानी गति को कम कर लेना चाहिए और अनावश्यक तेज हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। दूसरा है यदि बच्चे रोड पार कर रहे हों तो रुक जाना चाहिए, उनके निकलने का इंतजार करना चाहिए। प्रश्न तीसरा है वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण है। तो वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण ये है
पहला है फैक्ट्रियों से निकलने वाले विषैले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। दूसरा है वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। तीसरा, वस्तुओं को जलाने से निकलने वाली धुआं व गैसों से वायु प्रदूषण होता है। इस तरह से बच्चों आज का आपका चैप्टर खत्म होता है। हमने जितने क्वेश्चन आंसर थे इस बुक के वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।